दिल्ली में आज रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से ये रैली की जाएगी। इंडिया की रैली विपक्ष गुट की 27 पार्टियां रैली में शामिल होंगी। सुबह 11 बजे 27 पार्टियां रैली में शामिल होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। सोनिया भी रैली में शामिल हो सकती हैं। रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया है। इसमें करीब 27 से 28 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। इंडिया गुट के सभी दल इसमें शामिल होंगे। रैली के जरिए एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। इस रैली में करीब 27 से 28 पार्टियां शामिल होंगी। रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया है। लोकतंत्र बचाओ रैली में करीब 27 से 28 विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी। इंडिया गुट के सभी दल इसमें हिस्सा लेंगे। रैली के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया की रैली, विपक्षी गुट की 27 पार्टियां रैली में शामिल होंगी। सुबह 11 बजे 27 पार्टियां रैली में शामिल होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवेश शर्मा राजधानी दिल्ली से। प्रवेश, आज इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का रामलीला मैदान आज जो है इंडिया गठबंधन की जो एकता है या ये कहे एकता का जो सूत्र है, 27 पार्टियां जो वहां पर पहुंच रही है, उनके जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचेंगे वो आज उनकी गवाही देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार से राजनीति गरमाई हुई है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करता हुआ नजर आएगा। और आज की जो रैली है उसमें कांग्रेस उसको मुख्य रूप से लीड कर रही है, जिसमें विशेष रूप से दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी की भी बात सामने आ रही है कि वो भी आज रैली में पहुंचेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो गोपाल राय, आतिशी, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा तमाम वो जो बड़े नेता है वो इस रैली में पहुंचेंगे। और सीधे तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमला करते हुए दिखाई देंगे। प्रवेश, क्या कुछ तैयारियां चल रही है वहां पर इस महारैली को लेकर के, लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर के? बिल्कुल, देखिए कल हमने वहां का जायजा लिया था मौके पे जाकर, और सीधे तौर पर मैं बता दूं तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। कई हजार लोगों को बैठने की वहां पर जो है व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है सीधे तौर पर बता दूं, सोनिया गांधी जब स्टेज पर पहुंचेगी तो राहुल गांधी वहां पर उसको संभालते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है शुरुआत जो है इस रैली की करेंगे। और उसमें जो दिल्ली पुलिस की तैयारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को वहां पर लगाया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रैली लगभग 11 बजे शुरू होगी और 2 बजे तक इस रैली को बताया जा रहा है कि ये चलेगी, इसमें कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता जो है हमला करेंगे। और इसमें महाराष्ट्र से भी जो है कई पार्टियां को बात करें जो प्रतिनिधि कर रही है वो वहां पर पहुंचेंगी। जी, देश की राजधानी में जिस तरह से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये किसी रणनीति के तहत है या फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली की जा रही है, लोकतंत्र बचाओ रैली? देखिए मैं सीधे तौर पर बता दूं कि लोकसभा का चुनाव जो है वो बेहद करीब है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को इसमें षड्यंत्र की जो बात कह रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक साजिशन की गई है, उसमें कोई किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और खुद अरविंद केजरीवाल भी इस बात को कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, फिर भी मुझे गिरफ्तार किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर कहीं ना कहीं पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश करेगा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीधे तौर पर अपनी जो वोटिंग शेयर है उसको बढ़ाने की भी बात करता हुआ नजर आएगा। जी।
अभी इस रैली के बाद क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव में। देखिए, इंडिया गठबंधन है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, लोकसभा का चुनाव है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देना चाहता है कि भ्रष्टाचार में कोई संलिप्त नहीं है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है और जनता से जो है सीधे तौर पर दिल्ली में जो है, विशेष रूप से जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ये आयोजन हो रहा है, उसमें 27 पार्टियों के प्रतिनिधि जरूर पहुंच रहे हैं, उनके कार्यकर्ता के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जो वोटिंग शेयर है या सीधे तौर पर कहें जो वोट मांगने हैं, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मांगने हैं और अपने लिए सीधे तौर पर दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें सातों की साथें अपने झोली में मांगने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आएंगे। जी प्रवेश, इस रैली के बाद और वहां पर जब जनता तक विपक्ष की आवाज पहुंचेंगी, उसके बाद वहां की स्थिति क्या होगी चुनाव को लेकर के? देखिए, आज देखना होगा, प्रधानमंत्री मोदी भी मेरठ से जो है अपना चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, वो भी आज जो है, लेकिन उनकी रैली लगभग 4 बजे के आसपास है और 2 बजे के आसपास इंडिया गठबंधन जो हमला कर चुका होगा वो सामने आपके और हमारे आ चुका होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जरूर उनका कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे और इंडिया गठबंधन सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री पर ही कटाक्ष करेगा और उनके खिलाफ जरूर शब्दों का प्रहार करेगा। और लोकसभा का चुनाव है, देश की जनता को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो केवल और केवल बीजेपी के राज में है। आपको ये राज हटाना होगा, सुपड़ा साफ करना होगा। केवल केवल इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो देश को बचा सकता है और यही बात है, सीधे तौर पर कहूँ, यही जो पूरा घटनाक्रम है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, उसको कहीं ना कहीं पूरा गठबंधन एक होकर अपनी एकजुटता को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी, कुल मिलाकर इस महारैली के जरिए विपक्ष जो है वो बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के जरिए विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आएगा।